चौबीसों जिन राज को प्रणमूं बारंबार, रामचरित्र वर्णन करूं बुद्धि अनुसार। इस मंडलाचरण के माध्यम से सिद्ध पुरुष भगवान राम के चरित्र को हम सब सुन रहे हैं और अपने जीवन की जो यथार्थता है उससे अवगत हो रहे हैं। जीवन में यही यथार्थ है कि इत पल का भरोसा नहीं, इत पल पहले क्या था और इत पल बाद में क्या हो जाता है, पासा पूरा पलट जाता है। लेकिन राम जी कहते हैं समस्या का आना महत्वपूर्ण नहीं है, समस्या को तपस्या में बदल देना ये महत्वपूर्ण है। बस उस समस्या को तपस्या में बदल दो। राम ने कुछ नहीं किया, जो समस्या आई पिता के वचनों को पालन करना है। बस मुझे सोचना है कि क्या करना है और उसी के अनुसार वह। कल मैंने बताया था कि सर्वहित भूत मुनि महाराज के चरणों में दीक्षित हुए। उन्होंने संबोधन तो दिया, लेकिन कल हमने पद्म पुराण को थोड़ा सा और पलटा तो उसमें आया कि वैराग्य का कारण, एक छोटी सी पुस्तिका हमने निकाली थी, उसमें उन सब के जितने जितने लोग हुए उन सब का एक चैप्टर दिया कि इनके सबके वैराग्य का कारण क्या है और उनके वैराग्य में कौन निमित्त बना। तो इसमें इनके वैराग्य का निमित्त बने जो खोजा, यही फागुन की अष्टानिका, और अष्टानिका के बाद में 8 दिन बाद जो अभी आपने पुण्याहवाचन किया, इसका गंधोदर चारों रानियों के पास भेजा। 3 रानियों के पास जवान स्त्रियां गई जो दासियां थी, और एक को सोचा सुप्रभा पे मेरा बहुत प्रेम है, इसलिए सुप्रभा के लिए मैं दासियों के हाथ से गंधोदक नहीं भेजूंगा, मैं जो अपना खोजा है वृद्ध है वो लेके जाएगा। अब वृद्ध आदमी धीरे धीरे ही जाता है, बूढ़ा आदमी चलता भी धीरे है और बोलता भी धीरे धीरे ही है। तो बस वो जो है वहाँ पर पहुँचा तो तीनों रानियों को गंधोदक मिल गया और उसको नहीं मिला। उसने तुरंत भंडारी को बुलाया और भंडारी से कहा जहर लेके आ। तीसरी रानी गुस्सा हो गई, चौथी रानी, और वो चौथी रानी जहर खाने को तैयार हो गई। तब तक राजा दशरथ भी पहुंच चुके थे। क्या बात है, आज ये 8 बबूला क्यों? और वो भी लेके आ गया भंडारी भी तुरंत। तब बताया कि वो वृद्ध के क्या क्या जो नतीजे होते हैं। मैं बुजुर्ग हो गया, मेरे से चला नहीं जाता, मेरे से देखा नहीं जाता, आपने तो मुझे कार्य सौंपा, लेकिन मेरी ही गलती है, मेरी गलती के कारण आज रानी जो है इस प्रकार से निर्णय ले ली। धिक्कार है इस वृद्धा अवस्था को। ये वृद्धा अवस्था ऐसी होती है जिसमें न मति काम करती है न पाँव काम करते हैं। उसमें लिखा रविसेन आचार्य ने, मैं पाँव रखता यहाँ हूँ और पहुँच वहाँ जाता हूँ, पहुँचूंगा कैसे? क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में ऐसा ही होता है, हाथ पाँव काम नहीं करते, दिखना बंद हो जाता है, सुनाई भी नहीं देता है। इस प्रकार से जब सुना तो राजा दशरथ को वैराग्य हो गया, धिक्कार है इस जीवन से, और उन्होंने सर्वभूति मुनि महाराज के पास जाके दीक्षा ग्रहण कर ली। उस जैनत्व जो जैनेश्वरी दीक्षा है जिसके माध्यम से कल्याण होता है। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या महाराज जी जैनियों को ही मोक्ष होता है क्या, और किसी को मोक्ष नहीं होता क्या? क्योंकि भगवान राम की कथा चल रही है, तो जैनियों को ही मोक्ष होता है क्या और किसी को मोक्ष नहीं होता क्या? हमने कहा सबको मोक्ष होता है, लेकिन जिसको मोक्ष होता है वो जैन होता है। मोक्ष जिसको होता है वो जैन होता है, सारे जैनी मोक्ष नहीं जाते हैं, ये ध्यान में रख लेना। चक्रवर्ती तक नीचे चले गए, इसलिए ऐसा मत अहंकार पाल लेना। इसलिए धर्म से नहीं, जो अपनी इंद्रियों को जीतता है वह है। फिर उसके बाद में जब आगे चले, मैंने बताया था कल आपको कि केकई ने कितने वरदान मांगे थे? बोलो। एक वरदान मांगा, वो भी
पति भी जा रहा है, पुत्र भी जा रहा है, मैं किसके सहारे जीऊँगा? तो केवल एक वरदान ये मांगा, मेरे बेटे को राजगद्दी मिल जाए, बस ये वरदान है। अब ये मर्यादा है कि बड़े के रहते, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, बड़े के रहते राज तिलक तो होगा नहीं। उसने बोला मैं वन की ओर, दक्षिण की ओर जाना चाहता हूँ और यहाँ पर छोटे अनुज का राज तिलक होना चाहिए। लेकिन सब लोग बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी राम अपने संकल्प पर दृढ़ थे और पिता के वचनों को पालन करना चाहते थे। इसलिए दो बात याद रखना, वनवास मिलना और वनवास स्वीकार करना। खुले दिमाग से सोचना आप ही लोग, दोनों में बहुत अंतर है। वनवास मिलना अलग बात है और खुद वनवास स्वीकार करना अलग बात है। राम ने खुद वनवास स्वीकार किया, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। थोड़ा सा अपन कीर्तन के साथ में अपने भैया जी के साथ करेंगे और उसके बाद में फिर आगे आज की कथा और लेंगे कि मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु भगवान। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय पुरुष दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय दया निधान। जो भी ले इनका नाम, बनते बिगड़े सब काम। जो भी ले इनका नाम, बनते सब बिगड़े काम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु भगवान। आदर्श बने जन जन के, वसुदेव कुटुंब थे जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुदेव कुटुंब थे जिनके। आदर्श बने वो जन जन के। अब जंगल में चले गए, जंगल में कौन मिलेगा? शेर मिलेंगे, चीता मिलेंगे, बाघ मिलेंगे, है ना, हाथी मिलेंगे, जंगली गेंडा मिलेंगे। आप लोग इस रात में छोटे से इस मांगी तुंगी के जंगल में नहीं जा सकते। बताया शैलेश भाई ने कि यहाँ पर भी शेर रहते हैं और पानी पीने के लिए आते हैं। ऐसे अभी भी तो ऐसा है, क्यों नहीं? घना जंगल है, अंदर जाके देखते हैं तो आदर्श बने जन जन के, वसुदेव कुटुंब थे जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुदेव कुटुंब थे जिनके। प्रभु श्री मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्या नंदन कहलाए। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्या नंदन कहलाए। इक्ष्वाकु वंश की शान, प्रभु जो श्री राम। इक्ष्वाकु वंश की शान, जय जय बोलो श्री राम। जो स्वार्थ मोह को तज के, उपकार लोक का करके। जो स्वार्थ मोह को तज के, उपकार लोक का करके। अपना स्वार्थ चाहते तो वहां पर भी राजा बनकर रह सकते थे, लेकिन स्वार्थ को त्याग कर दिया, क्योंकि जानते थे कि मैं इसको त्याग करूंगा तब कई लोगों का उद्धार हो जाएगा। और अभी आएगा वर्णन कि जंगल भी गए तो जंगल में भी उन आताताइयों का सफाया कर दिया, राक्षसों का विध्वंस कर दिया और देवों को लाकर बैठा। अनेक बंदी राजाओं को छुड़ा दिया, यहाँ तक कि वीतराग प्रभु को नमस्कार करने की भी छूट नहीं थी और उसको बंदी बना के रखा। वो वज्रकर्ण और वो सिंगोदर की कथा आपने पद्म पुराण में पढ़ी होगी। सिंगोदर को बता दिया कि वीतराग प्रभु को नमस्कार नहीं करने का नतीजा क्या होता है, और सिंगोदर ने खुद ने जैन धर्म अंगीकार किया और अपनी 300 कन्याओं के देश में जो कन्याएं थी उनके साथ लक्ष्मण का विवाह किया।
अभी आगे आएगा उसका ही। जो स्वार्थ मोह को तज के उपकार लोक का करके, उपकार लोक का करके, अपवाद का रखते ध्यान बाटे खुद में सम्मान। अपवाद का रखते ध्यान पाते खुद में सम्मान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। हर प्राणी जिनको पाता ना जाति भेद मन लाता। हर प्राणी जिनको गाता ना वाणी भेद मन लाता। सब बोलते हैं जय श्री राम, सब, हर धर्म का अनुयायी बोलता है। मैंने बोला था ना कि जन्म होता है वहां से लेकर मरण तक, या किसी के आने पर और जाने पर राम राम तो बोलते ही हैं। आते हैं तो राम राम सा और जाते हैं तो राम नाम बोलो। तो इसलिए अभिवादन में भी और अंत समय में भी, दोनों में राम का नाम। हर प्राणी जिनको गाता ना जाति भेद मन लाता। हर प्राणी जिनको गाता न जाति भेद मन लाता। सीता के स्वामी प्राण हनुमान का जो अभिमान। स्वामी प्राण हनुमान को जो अभिमान। मर्यादा पुरुष श्री राम सिद्ध प्रभु भगवान। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा मुठ आखिर। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम, वन वन करते विश्राम, अन्याय अनिति न काम। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनिति न काम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। इक्ष्वाकु वंश के शान क्षत्रिय पुरुष दया निधान। और इस प्रकार से आगे वे वन में चलते गए और वन में आगे बढ़ते गए। आपके मालव देश में उज्जैनी जो नगरी है, उस उज्जैनी के वहाँ पहुँचे और वहाँ के राजा के, वहाँ के जंगल से आगे बढ़ते हुए वे इस ओर आ गए, आपके दक्षिण की ओर, क्योंकि उनको जाना था दक्षिण की ओर। और वहाँ दक्षिण में एक एक राजा जो गलत कार्य कर रहे थे उनका नाम, तो ये मूल रूप से स्वर्ण वर्ण के थे, वर्ण के। पद्म जो थे इनका मूल नाम था पद्मराज राम का, और स्वर्ण वर्ण था, वर्ण था। और लक्ष्मण का वर्ण कौन सा था? हाँ, नील वर्ण के थे। वो क्या थे? नील वर्ण के थे। और ये बहुत गोरे थे, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए आपने देखा पहाड़ पर जो मूर्ति बनी है ना, बलदेव जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, तद्भव मोक्षगामी भी होते हैं। भले ही अभी जो श्री कृष्ण नहीं जा पाए, हुंडा और सरपणी की देन है, बाकी सारे के सारे बलदेव मोक्ष से जाते हैं। एक बात बता दूं, नारायण और प्रतिनारायण निदान से बनते हैं, लेकिन बलराम निधान से नहीं बन सकते। बलदेव निदान से नहीं बन सकते, उसमें तो आपको तपस्या ही करनी पड़ेगी। हाँ, तीर्थंकर निदान से नहीं बनते, चक्रवर्ती निदान से भी बनते और तपस्या से भी बन। जो है 2 चक्रवर्ती जो निदान से बने वो नरक गए, ब्रह्मदत्त और सुभौम चक्रवर्ती नरक की यात्रा किए हैं। तो इस प्रकार से यह है, इस पुस्तक में बहुत अच्छे आपको मिलेगी। ये पुस्तक सबके लिए यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, ताकि आपको राम के, इसमें कम से कम 20-25 चार्ट बनाए हमने, बहुत सारे चार्ट भव भव के नाते। कौन के? पद्म पुराण में मुनि महाराज, कितने मुनि महाराजों का वर्णन आया पद्म पुराण में, लगभग 70-80 मुनि महाराज का वर्णन पद्म पुराण में आया। तो उनके नाम, इसी प्रकार से वैराग्य का कारण आदि, आर्यिकाएँ कौन कौन सी आई, सब वर्णन
इस पुस्तक में सांगोपांग दिया गया है। अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ 9 दिन में यह रामायण पूरी कर दें। हालांकि ये तो कभी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन आपको जो इसका तथ्य है वो पूरा समझा दें। इस प्रकार से वे आगे बढ़ते गए और इतने खुश रहते थे तीनों। क्यों खुश रहते थे? आप लोग राम के भक्त हो या नहीं हो पहले बताओ। यदि राम के भक्त हो तो वर्तमान में जीना सीखो। यदि वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो कभी 3 काल में दुखी नहीं होंगे। दुख का कारण है हम अतीत में जीते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो यहाँ पर हमें अपने उस अतीत को नहीं देखना है। प्रमाण सागर जी महाराज कहते हैं ना कि या तो व्यक्ति गा गा गा, है ना, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, गा में उसकी ज़िंदगी जाती है। और या फिर मैं ये था, मैं वो था, मैं ये था। यही दुखों की गाथा है। इसलिए इस दुखों की गाथा से बचना चाहते हो तो भगवान राम के उस व्यक्तित्व को याद करो जो जंगल में रहकर भी मंगल कर देते थे। और धीरे धीरे लाइफ मैनेजमेंट सीखना हो तो भगवान राम से सीखो। बिल्कुल व्यक्ति, आप देखो सीता ने कोई नखरे नहीं बताए, है ना। जंगल में रहे तो कैसे रहना, ठीक है, कहाँ रहना, कहाँ सोना, कहाँ बैठना, कोई पता नहीं। अरे आज के मुनि महाराज को तो फिर भी सारी सुविधाएं हैं। मैं तो स्पष्ट बोल दूं कि गाड़ियां 7 चलती आराम से चल रहे हैं, और 8 चलेंगे, 7 चलेंगे, इतना किलोमीटर चलेंगे, उतना किलोमीटर। लेकिन वहाँ कुछ नहीं। वहाँ क्या है जंगल में? कोई न तो कोई घड़ी है, नहीं कोई टारगेट है। बस शाम हो गई, अपना बिछोना बिछाया, सो गए। अब रात्रि में जो जंगली जानवर हैं उन्हीं के सहारे, चाहे वो सर्प है और चाहे वो नेवला है, चाहे वो शेर है, चाहे वो चीता है, किस प्रकार, एक बार कल्पना तो किया करो कि किस प्रकार से उन्होंने जंगल में अपना समय बिताया। और चाहते तो एक बात और बता दूं कि राम ने जंगल में चौका लगाया। बहुत अच्छी बात याद आई। राम ने रोज ही लगाते थे, क्योंकि हमारे महाराज जी जैसे नियम देते ना कि आप लोग प्रतिदिन, और मेरा तो नियम ही रहता है कि हम तो द्वार पर ही प्रेक्षण देते हैं। कोई भी नगर में जाते हैं तो मैं मंदिर के सामने प्रदान नहीं दे पाता, क्योंकि कम से कम वो अपने द्वार पे तो खड़ा हो जाए, है ना। तो ये द्वारापेक्षण बोलते हैं इसको। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, भले ही आप शुद्ध भोजन बनाओ, 15 दिन में 1 बार बनाओ, महीने में 1 बार बनाओ, साल में 1 बार बनाओ, या रोज़ बनाओ, घर के बाहर खड़े हो जाओ, आपको पूरा पुण्य लगेगा। सागर में, जबलपुर में, कटनी में अनेकों परिवार मेरे संपर्क में हैं जो इस प्रकार का नियम लिए हुए हैं और रोज़ द्वारापेक्षण करते हैं। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कोई आ जाए, है ना, आहार देने में, तो बस ये भी तीनों द्वारापेक्षण करते थे। लक्ष्मण चौके में अपना कुछ कर रहा है काम, और ये दोनों द्वारापेक्षण कर रहे थे, राम और सीता। तो सीता ने कहा इस बियड जन में जंगल में कौन आएगा स्वामी, अब चलो काफ़ी देर हो गई। अरे पल्ली, जैसे अपन आए वैसे ही वो भी आएंगे। राम को विश्वास था, जैसे अपन आए वैसे वो। देखते ही देखते गुप्ती और सुगुप्ती मुनिराज आंगन में उतर रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं, हे स्वामी नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, और आए। और एक और बात बता दूं, मैंने जैसे बताया था सीता सारी कलाओं में पारंगत थी, ऐसे राम और लक्ष्मण भी सब कलाओं में पारंगत थे। यहाँ तक कि शिल्प कला अभी की नहीं है, मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाए, वहाँ पे लिखा हुआ है पद्म पुराण में। और अच्छी हट्टी कट्टी भैंसों के और गायों के दूध से उन्होंने खीर बनाई, और अच्छी बाँस की टोटनी बनाई, उसमें रोटी गरम गरम रह जाए। इसलिए ऐसा नहीं कि तुरंत बना के भी नहीं दे सकते महाराज जी को, तो पहले से बना के रखना है तो गरम भी रहनी चाहिए, ठंडी नहीं हो जाए, है ना, ऐसा भी। तो वो सब चीज़ें व्यवस्थित, इसलिए बोल रहा हूँ लाइफ मैनेजमेंट सीखना हो, पद्म पुराण पढ़ लेना, आपका जीवन मैनेजमेंट हो जाएगा। आज शैलेश भाई बोल रहे थे, एक माताजी थी
तो वो श्रेयांसमती जी वो नियम देती थी, और हम भी बहुत लोगों को नियम दिए हैं। पद्म पुराण अपने जीवन में पढ़ लो, जीवन में सुख शांति आनंद लाना चाहते हो तो। बहुत बेजोड़ ग्रंथ है, इसलिए बहुत सारी इसमें बातें हैं, धीरे धीरे करके। और वहाँ पर लक्ष्मण की अनेक कन्याओं से विवाह हुआ। राम जो है, लेकिन राम और सीता की अनुमति के बिना विवाह नहीं करते थे, भले ही पसंद दोनों की हो जाती थी। वो पहले ही पसंद हो गई या उसने पसंद कर लिया, लेकिन आपको भैया से और भाभी से बात कर लो, फिर उसके बाद में करेंगे। अनेकों कन्याओं से यह विवाह प्रसंग भी हुआ। और उसमें जो राक्षस थे, उस राक्षसों का बहुत अंत करते हुए चले गए। चाहे वो, जैसे मैंने अभी बताया कि सिंगोदर वज्रकर्ण जो था, उस वज्रकर्ण को दर्शन करने की अनुमति नहीं और उसको बंदी बना के रखा। तो सिंगोदर से युद्ध किया और उस सिंगोदर से युद्ध करके उसको परास्त किया। परास्त करने के बाद में बताया कि आपने उसको क्यों बंदी बना रखा है, वो फिर हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। ऐसे ही मलेच्छ जो राजा थे, उनके द्वारा रौद्र रूप दिखाया जाता था, लेकिन ये विचलित नहीं होते थे। लक्ष्मण तो ऐसे तलाश करते थे ऐसे अवसरों का, क्योंकि उनकी आंखें भी फड़कती थी और हाथ पांव भी अच्छे जो है, वो तो राम के सामने ही थोड़े ठंडे होते थे, बाकी उनको ठंडा करना बड़ी मुश्किल थी। समझ में आ रहा है ना? तो बस वो तो तलाशते ही रहते थे कि कौन है, आ जाओ मैदान में। और इस प्रकार से अनेकों अन्याय, अनीति, अधर्म और दुराचार के प्रति उन्होंने आवाज़ उठाई और राम राज्य की स्थापना उन्होंने की कि जंगल में भी मंगल, किस प्रकार से राम राज्य की स्थापना हो सकती है। आगे कल लक्ष्मण का विवाह प्रसंग और अन्य भी देखेंगे। अभी तो आप लोगों का समय पूर्ण हो चुका है, इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आप लोग प्रतिदिन हिसाब लगाते हो कि नहीं? हिसाब बताओ। जो लोग यहाँ व्यापारी लोग बैठे हैं, दुकानदार लोग बैठे हैं, वो प्रतिदिन देखते हैं कितना पैसा आया, कितना रखा है, कितना बैंक में है, क्या क्या है, ज़मीन जायदाद, सब कुछ, सबका हिसाब आप दिन रात वही आपके चलता रहता है। ये हिसाब लगाने की आपकी जो प्रक्रिया है वो जन्म से है और शायद मरते दम तक रहेगी। लेकिन जिस चीज़ का आप हिसाब लगा रहे हो, क्या वो आपके साथ जाएगा? मेरा प्रश्न है, जिसका आप हिसाब लगा रहे हो क्या वो आपके साथ जाएगा? तो धुलिया वालों, आपके साथ क्या जाएगा? उसका हिसाब लगाओगे तो बहुत अच्छी बात है, उसका कोई हिसाब नहीं लगा रहा है। आज से यही चिंतन किया था कि धुलिया क्या कह रहा है। धुलिया का धु कह रहा है कि धुन धन की कितनी है, धुन धन की कितनी है और धन्य करने वाले प्रभु की कितनी, हिसाब लगाना। धुन धन की कितनी है और धन्य करने वाले प्रभु की धुन आपके अंदर कितनी है, हिसाब लगाना। ली कह रहा है लिया प्रेम कितना है, लिया प्रेम कितना है और दिया कितना है, हिसाब लगाया कि नहीं लगाया, हिसाब लगाना। या कह रहा है यातनाएं पीड़ा कितनी सही है और दी कितनी है, हिसाब लगाया, हिसाब लगाना। धुन से ही संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। धुन अर्थात अंदर की लगन, अंदर की आस्था, मन का सच्चा वास्ता, वो कहलाती है धुन। जो धुन के साथ अर्थात मन के साथ होता है वो कार्य निश्चित होता है, क्योंकि आपके अंदर धुन है तो आप वो सब कार्य कर लोगे, क्योंकि ठान लिया है आपने। धुन के जो पक्के होते हैं वो कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, उन्हें तो जो धुन चढ़ जाती है, जो धुन सवार हो जाती है, वही उनके जीवन का सपना हो जाता है, वही सब कुछ होता था। आपके जीवन में धन की धुन कितनी और प्रभु की धुन कितनी, क्या ज़्यादा है क्या कम है, हिसाब लगाओ तो शायद यहाँ बैठे जितने लोग हैं लगभग 99% लोगों के जीवन में धुन धन से ज़्यादा या धन की ज़्यादा है कि प्रभु की कम है, कि प्रभु की ज़्यादा है कि धन की कम है। शायद मेरे ख्याल से प्रभु की कम होगी और धन की ज़्यादा होगी। 24 घंटे में धन को कितना समय देते हो और प्रभु को कितना समय देते हो,
हिसाब लगाया कभी आपने? धन का तो हिसाब लगाया, लेकिन जो साथ जानी है प्रभु की भक्ति, उसका हिसाब आपने लगाया कि नहीं लगाया? लगाओ तो, जब हिसाब लगाओगे तो शायद समझ में आएगा कि सबकी धुन जब धन की है तो फिर हम प्रभु के पास भी जब जाते हैं और प्रभु की भक्ति का स्नान करने का विचार करते हैं, फिर भी क्यों वहाँ जा तो रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी उन प्रभु की भक्ति में अंतरंग में नहीं उतर पा रहे हैं, वो भक्ति हमारे अंदर से नहीं हो रही। कारण क्या है? क्योंकि जो धुन होती है वही तो रात दिन दिखता है, वही तो हमारे सोते जागते आता है। तो धुलिया वालों, अपने जीवन की धुन धन को रखकर, धन को छोड़कर, क्योंकि धन को अगर आपने धुन बनाया है तो अपने जीवन को आप धूल में डाल रहे हो। धन को आपने धुन बनाया है तो अपने जीवन को धूल में डाल रहे हो। धुल सकता है, पवित्र हो सकता है आपका जीवन, आपकी धुन प्रभु से लग जाएगी। तो प्रभु से लगा लोगे तो निश्चित तौर से धुन से आप अपने जीवन को महापवित्र कर लोगे, बहुत अच्छा बना लोगे। आपके गांव की एक बहन है ब्रह्मचारिणी सपना दीदी, जिन्होंने अपने जीवन की धुन गुरुओं की सेवा, वैयावृत्ति इस प्रकार से लगा रखा है कि रात दिन उसी से अपने आप को समर्पित कर रखा, तन से, मन से, धन से रात दिन लगी है। औषध से, हीलिंग से, एक्यूप्रेशर से, एक्यूपंक्चर से, प्राकृतिक चिकित्सा से, जितनी भी विद्याएं हैं उपचार की, सब की सब विद्याओं में पारंगत हैं आपके यहाँ की वो दीदी। यहाँ रहकर तो रोगियों की सेवा करती ही है, यहाँ रहकर तो सब कुछ करती है, साथ में संघों में भी जाती है, संघों में भी करती है। आपके अंदर भी जो सेवा, जो वैयावृत्ति, कष्टों के प्रति करुणा का, इस प्रकार का जुनून होना चाहिए, इस प्रकार की धुन होना चाहिए। सबके अंदर धुन होगी तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि धुलिया वालों, ये मान के चलना कि वैयावृत्ति करना क्या है? अंतरंग तप है। अंतरंग तप वो तप है जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वो तप है जिससे भीम जैसा शरीर मिलता है, वो तप है जिससे कामदेव जैसा शरीर मिलता है, वो तप है जिससे आप स्वस्थ बन सकते हो, स्वस्थ जीवन भर रह सकते हो। बस इस प्रकार की सेवा आपके जीवन में भी उतरना चाहिए। हमने तो जब संघ में थे काफ़ी साधुओं के विषय में उनको देते थे और पूरी वहाँ से बैठे बैठे आकर भी सेवा करती थी, जहाँ बोलो वहाँ पहुँच जाती थी। ऐसी और बहन है, अभी तो यहाँ दिख नहीं रही हमें, लेकिन वो साधुवाद के और आशीर्वाद के विशेष पात्र है। इसीलिए तो क्या था, धुलिया क्यों आए हम, उसमें कारण है, एक कारण नहीं, दूसरा कारण ये है कि अभी बताया था कांता बाई जी और कांति बाई जी, कांता बाई जी और कांति बाई जी। कांति बाई जी बड़ी बाई जी हैं, वो ऐसी थी हमें ज़बरदस्ती हाँ लेना पड़ेगा। आजू बाजू वाले देखते थे, चौके वाले बिल्कुल हुक्म देती थी लेना पड़ेगा महाराज, खड़े खड़े बिल्कुल एक दादी माँ का जैसा एक स्नेह होता हैगा, ऐसे वो स्नेह के साथ आहार कराती थी, ऐसा वात्सल्य उनका था। आज ही चौके में बोल रहे थे कि उनकी होड़ तो कोई नहीं कर सकता है। ऐसे ही एक और जो कांताबाई जी है, वो भी पूरे बिहार में चलते हुई पूरा चतुर्मास आपकी धुलिया का वहाँ नाम उन्होंने बनाया कि ये धुलिया का है नाम, पूरे चातुर्मास लगे रहे। इसलिए हमने जब चातुर्मास का एंड हुआ तो दिवाली की पारना भी इतने सारे चौके थे, लेकिन हम वहीं करने गए। मैंने कहा देंगे पूरा, हम बिल्कुल देंगे, और उन्हीं को पूरा हमने नंबर दिया था। और जैसे धुलिया वाले ये मान के चलना, ये आप लोगों ने धुन नहीं बनाई, हमने भी धुन बना ली थी। 35 किलोमीटर हम नहीं चलते हैं और पास में हमारा था 20 किलोमीटर लगभग रहता है, 10-12, लेकिन हमने भी धुन बना ली थी, क्योंकि जिसने इतनी सेवा करी है और उनको कुछ तो मिलना ही चाहिए, तो हमने धुन चढ़ा ली थी। इसलिए कल सुबह 16 किलोमीटर चल के आ गए थे। तो आप अगर धुन बना लोगे, तो जो धुन का पक्का होता है वो किसी की नहीं सुनता, जो धुन चढ़ जाए वो करके ही रहता है। आज तक भी जो भगवान बने हैं, पूज्य बने हैं, साधु बने हैं, आदरणीय और अहोभाग्य वाला कार्य किया है, उनने किया है जिनके दिमाग में, जिनके हृदय में, जिनके मन में धुन चढ़ गई कि हमें तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है। बस आप सबकी भी धुन में आत्मा चढ़ जाए, आत्मा बैठ जाएगी तो निश्चित आप भगवान बन जाएंगे। तो यही कह रहा हूँ, धुन से हिसाब लगाना, आप बैठकर सबका हिसाब लगाते हो और जिन चीज़ों का हिसाब लगा रहे हो वो साथ नहीं जाएगा। प्रभु की भक्ति का हिसाब लगाना कि हम प्रभु की भक्ति कितनी कर रहे हैं, प्रभु की प्रति श्रद्धा आस्था हमारी कितनी है, वो आपके साथ जाएगा। वो हिसाब आपके खाते में जमा होता चलेगा, बाकी कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है, खाते में जमा नहीं होगा। दूसरी बात है, लिया प्रेम कितना, लिया प्रेम कितना, दिया कितना, हिसाब
लगाया कभी आपने? प्रेम की बात तो करते हो, स्नेह की बात तो करते हो, मुझे सबसे प्रेम मिलना चाहिए, ये इच्छा मन में उठती रहती है, अथवा मुझे सबको प्रेम देते रहना चाहिए, ये इच्छा मन में जागृत होती है। मुझे सबकी ओर से चाहिए वैसा प्यार नहीं मिल रहा है, इस बात की चुभन मन में होती है, या मैं सबको चाहिए वैसा स्नेह प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, ये मन में आपकी चुभन होती है। विचार करना क्या चुभन आपके अंदर हो रही है, क्योंकि प्रेम जगत अध्यात्म जगत का ही दूसरा नाम है, धर्म का ही दूसरा नाम है, ये मान के लाना। जिस प्रकार हम घी को जीवन कह सकते हैं, घी है उसको जीवन, उसके बिना कुछ नहीं है, घी को हम जीवन कह सकते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है। पैसे को हम प्राण कह सकते हैं, इसके बिना कुछ काम नहीं चलता है। इसी प्रकार से स्नेह, प्रेम, वात्सल्य को धर्म कहने में कोई आपत्ति नहीं है। अध्यात्म जगत में प्रवेश तभी होगा, ये विश्वास के साथ कहना है तो हम कह सकते हैं। उसका एक ही मापदंड है, आप कितने जीवों को प्रिय हो ये नहीं, बल्कि आपको कितने जीव प्रिय हैं ये अपने आप को आप जांचते रहिए, ये अपने आप को आप देखते रहिए, क्योंकि प्रेम का हिसाब हमने अभी तक नहीं लगाया है। क्या जितना प्रेम आपकी माँ ने आपको दिया, आप क्या उतना अपनी माँ को इतना प्रेम दे रहे हो? उतना प्रेम दे रहे हो? विचार करना, ये हिसाब लगाना, क्योंकि आपने जो दिया है वो याद है, पर सबोध अवस्था में उस माँ ने कितना स्नेह, कितना प्रेम, कितना वात्सल्य आपको दिया है, कभी आपने हिसाब लगाया? पिता से हमें कितना मिला है और उन्होंने अपने जीवन में कितना दिया है, आपने कभी हिसाब लगाया? ये हिसाब लगाओ। वो पैसे का हिसाब तो बहुत लगा लिया, पिता से कितना मिला है और हम उस पिता को कितना दे रहे हैं प्रेम, उसका हिसाब लगाओ। गुरु ने आपको कितना दिया है और आप गुरु को कितना रिटर्न कर रहे हो, उसका हिसाब लगाओ। हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई, हमारे जो भी और परिवार के लोग हैं, उन्होंने कितना दिया और हम कितना दे रहे हैं, इसका हिसाब लगाओ। एक पत्नी को हमेशा ये हिसाब लगाना चाहिए कि मेरे पति ने मुझे कितना प्रेम दिया और मैं रिटर्न कितना दे रहा हूं। एक पति को भी लगाना चाहिए कि मेरी पत्नी मेरे लिए कितना कर रही है, गरम गरम रोटी दे रही है, कपड़े तैयार कर, सब कुछ तैयार कर, मैं वो इतना दे रही है, मैं कितना दे पा रहा हूँ। एक बहू को सास के प्रति भी सोचना चाहिए, ससुर के प्रति भी सोचना चाहिए, जेठ जेठानी, सबके नरन जो रिश्ते होते हैं सबके विषय में सोचना चाहिए, वो इतना दे रहे हैं, मैं कितना दे रही हूँ, उसका हिसाब लगाया कि नहीं। हर रिश्ते में आपको एक बैलेंस शीट लेने की, आप खुद का बैलेंस शीट कहलाती है, इसमें खतौनी होती है, क्या हिसाब, ये जीवन की बैलेंस शीट तैयार करो। जीवन का व्यापार है, जीवन के व्यापार की खतौनी करो। इस प्रेम की इस दुकान में आपकी लेनदारी ज़्यादा है कि देनदारी ज़्यादा है? प्रेम की इस दुकान में आपकी लेनदारी ज़्यादा है कि देनदारी ज़्यादा है? क्योंकि जिसने प्रेम की दुकान में दिया ज़्यादा है, लिया कम है, वो इस दुकान पर फायदे में है, और जो फायदे में है कायदे से, वही सच्चा धर्मात्मा है। वही क्या है? सच्चा धर्मात्मा है। आप इस प्रेम की दुकान का भी हिसाब लगाओ, बिल्कुल लगाओ। आपके व्यापार में जो लेता है लेता जाता है, वही धनी बनता है, लेकिन पर प्रेम के व्यापार में जो देता है वो प्रेमी बनता चला जाता है। फिर से बोलूं, नहीं समझ में आया? आपके व्यापार में जो लेता है वो धनी बनता चला जाता है, और प्रेम के व्यापार में जो देता है वो प्रेमी बनता चला जाता है। आपको प्रेमी बनना है, धनी तो बहुत बन गए, आपको प्रेमी बनना है। धनी को लोग धन के स्वार्थ से इज्जत देते हैं, जबकि प्रेमी को लोग निस्वार्थ भाव से और आत्मा के साथ क्या देते हैं? इज्जत देते हैं। आपको आत्मा के साथ जुड़ना है तो ये बात मान के चलना, आपको सबको प्रेम देना पड़ेगा। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, आप पानी को भूलकर बगीचे की बात बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई कर सकता है? पानी को भूलकर बगीचे की बात कर सकता है कोई? है? बिना पानी के बगीचा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। शक्कर की उपेक्षा करके आप मिठाई नहीं बना सकते, वो बिना कोई है सी मिठाई बनेगी बिना शक्कर की, बिना मीठे की? बिल्कुल नहीं। प्रकाश को भूलकर सूरज के विषय में आप कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि प्रकाश होगा वही तो सूरज है। सुगंध को भूलकर आप पुष्प पर बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि पुष्प है तो सुगंध तो निश्चित होगी ही। इसी प्रकार बस ये मान के चलना, जीवों के प्रति अगर प्रेम की उपेक्षा करके आप ना तो इस धर्म जगत में प्रवेश कर सकते हो, सोचना भी मत, ना इस अध्यात्म जगत में आप प्रवेश कर सकते हो, और ना ही अध्यात्म जगत की या धर्म के जगत की मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। जवाब देना एक बात को बहुत पूछता हूँ आपसे मैं, साहस दिखाने की इच्छा जब भी होती है, जड़ त्याग के क्षेत्र में होती है अथवा जीवों के स्वीकार करने के क्षेत्र में होती है। जीवों को स्वीकार करना ये होता है कि जो सामने वाला कह रहा है
उसकी बात को मान लेना। साहस दिखाने की इच्छा जब भी होती है, जड़ त्याग के क्षेत्र में होती है अथवा जीवों को स्वीकार करने के क्षेत्र में होती है। आनंद का अनुभव जब भी होता है, वैराग्य की बात सुनने में किस में होता है अथवा वात्सल्य की बात सुनने में होता है। आनंद का अनुभव, दोनों प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे मैं, आनंद का अनुभव वैराग्य की बात सुनने के समय होता है अथवा वात्सल्य की बात सुनते समय होता है? उत्तर तो लगभग यही होगा, कदाचित वैराग्य पर आकर्षण है पर वात्सल्य के प्रति रुचि नहीं है। जड़ त्याग की चुनौती को हम स्वीकार करने के लिए एक बार तैयार हो जाते हैं, परंतु जीवों को स्वीकार करने की चुनौती की बात आती है और हम पीछे हट जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं। कारण बहुत सारे हैं और उसका प्रमुख कारण तो, मुख्य कारण तो मैं एक ही मानता हूं कि जड़ त्याग में अहंकार पुष्ट होता है। जड़ त्याग में पैसा दिया, अभिमान पुष्ट हुआ है, परंतु अहंकार के सीने पर जब तक आप पांव रखे बिना आप जीव को स्वीकार नहीं कर सकते हो। अहंकार के सीने पर आपको पांव रखना पड़ेगा, जब ही आप झुक सकते हो, अन्यथा झुकने की तो बात ही नहीं। जिस प्रकार से साबुन है, उस साबुन को समाप्त किए बिना वो मेला वस्त्र कभी उज्जवल हुआ है? कदापि सफलता मिली है? नहीं मिली है। इसी प्रकार से अंदर से जो हमारे भरा पड़ा है, कल भी इसी की बात करी थी हमने प्रवचन में कि ईगो, अहंकार जब तक भरा पड़ा है, उसके बलिदान के बिना आत्मद्रव्य निर्मल न हुआ है, न कभी होगा। ये बात मान के चलना।